यूपी के देवरिया जिले में बीती 20 अप्रैल को बैग में मिले शव की शिनाख्त हो गई है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी को हिरासत में लिया है। यह मामला प्रेम प्रसंग का होना बताया जा रहा है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी बताइए, 20 अप्रैल को ये कौन सा सनसनीखेज मामला देवरिया जिले से सामने आया है और इस मामले में पुलिस ने क्या बड़ी कार्रवाई की है, किसे हिरासत में लिया है और कौन इसमें फरार होना बताया जा रहा है? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था और जहां पर जनपद देवरिया के थाना तरकुलवा क्षेत्र के एक पटकौली गांव पड़ता है। वहां पर एक किसान जो है गेहूं काटने के लिए जब जाता है तो वहां पर पड़ोस के एक मदन के खेत में देखता है कि ट्रॉली बैग संदिग्ध अवस्था में वहां मिल देखता है, जिसके बाद वहां पर पुलिस को सूचना दी जाती है और मौके पर एएसपी समेत एसओ जो तरकुलवा थाना क्षेत्र के थे वहां पहुंचते हैं। पुलिस की मौजूदगी में वहां बैग खुलवाया जाता है और जैसे ही बैग खोला जाता है तो वहां के ग्रामीण और पुलिस खुद हक्की बक्की रह जाती है। ग्रामीण दहशत में आते हैं, पुलिस चौंक जाती है क्योंकि उस ट्रॉली बैग में एक युवक का 100 कटा हुआ मिलता है, जिसके सिर पर जो है कई चोट के निशान भी देखे गए थे। पुलिस ने जो है आसपास उस 100 की शिनाख्त के लिए प्रयास किया लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद पुलिस ने उस 100 को देखने के बाद बता दिया था क्योंकि सर पे चोट के निशान थे, जिससे ये पूरा मामला जो है हत्या का प्रतीत हो रहा था। लेकिन ना हत्या आरोपियों को पता चल पा रहा था और ना ही 100 की शिनाख्त हो पाई थी। लेकिन आपको बता दें कि वहां पर एसपी जो है वहां पर मौके पर पहुंचते हैं देवरिया के, और वहां पर जैसे ही पहुंचते हैं वो जांच पड़ताल में जुटते हैं क्योंकि डॉग स्क्वाड की टीम भी लगाई गई थी, सर्विलांस की टीम लगाई गई थी और तमाम टीमें वहां पे गठित कर दी गई थी। जिसके बाद पुलिस जो एसपी हैं वहां के, तो उनकी जो निगाह थी उस ट्रॉली बैग पर जाती है और ट्रॉली बैग पर प्रियांशु एक बारकोड लगा हुआ था। जो इंटरनेशनल फ्लाइट से जब उतरा जाता है तो उस ट्रॉली बैग में बारकोड लगा था, जिसके बाद पुलिस जो है कड़ी दर कड़ी पहुंचती गई। पुलिस उसके 100 की शिनाख्त करती है और 100 की शिनाख्त जो है वो नौशाद के रूप में होती है। ये नौशाद जो है दुबई में चालक था और इसकी शिनाख्त होने के बाद आपको बता दें कि ये नौशाद जो है मैल थाना क्षेत्र के भटौली गांव का रहने वाला बताया जा रहा था। जिसके बाद पुलिस जब वहां पे गांव पहुंचती है तो उसकी पत्नी नौशाद की, यानी कि जो मृतक नौशाद है उसकी पत्नी राजिया से मिलती है और राजिया बताती है कि उसका पति जो है 10 दिन पहले दुबई से आया हुआ था, कहीं रात से गायब हो गया है, मिल नहीं रहा है, जिसकी सूचना जो है पुलिस को देनी है। लेकिन वो पूरी जो है लापता की होने की सूचना अपने पति के बारे में बताती है। फिलहाल पुलिस जब कड़ाई से उसकी पत्नी राजिया से पूछताछ करने लगती है, सख्ती से पेश आने लगती है, तो पूरे राज खुल जाते हैं। राज खुलने से पुलिस जो है चौंक जाती है क्योंकि राजिया ही ने अपने पति नौशाद की हत्या की थी। राजिया ने अपने भांजे के साथ मिलकर अपने पति नौशाद की हत्या कर दी थी और पुलिस को जब मिली कि कैसे जानकारी, क्योंकि घर के अंदर जब तलाशी ली गई नौशाद के तो वहां पर खून से कुछ निशान देखे गए थे। एक छोटा बैग वहां रखा था, उसमें भी खून के निशान लगे हुए थे। तो पुलिस को संदेह होता है और पुलिस कड़ाई से लगातार पूछ करती है और पूछताछ के बाद जब सच कबूला जाता है तो पता चलता है कि राजिया ने अपने भांजे के साथ मिलकर अपने पति नौशाद की हत्या कर दी थी। चौंकाने वाली बात प्रियांशु ये कि मामला पूरा प्रेम प्रसंग से जो है सामने निकल के आ रहा है, क्योंकि अवैध संबंध के चलते ही राजिया और उसका भांजा का अवैध संबंध था। जिसके बाद दोनों लोगों ने मिलकर पहले अपने नौशाद को जो है नशा कराया, नशा कराने के बाद उसको गला दबाकर हत्या कर दी। और बता दें कि नौशाद और राजिया के 6 साल की बेटी भी है आतिफा। जब घर में ये मामला होता है तो उसमें जो नौशाद के पिता है मन्नू अहमद, वो भी वहां पे मौजूद थे। तो मन्नू अहमद को वो अलग कमरे में सो रहे थे, राजिया ने अपनी बेटी आतिफा को एक अलग कमरे में सुला दिया था और अलग सुलाने के बाद भांजे को बुला करके नौशाद को पूरी तरह से नशे की हालत में करके उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी प्रियांशु। और हत्या करने के बाद सबसे बड़ी बात ये निकल के आई थी कि ट्रॉली बैग में था, उसमें 2 टुकड़ों में लाश मिली थी। तो सबसे पहले जो कमर से लेकर सिर तक का हिस्सा था उसको प्लास्टिक में लपेटा गया था और कमर से पैर का जो हिस्सा था उसको बोरे में लपेटा गया था। इसी के बाद लपेटने के बाद जब उसको एक ट्रॉली बैग थी तो छोटे ट्रॉली बैग में रखा जाता था, लेकिन छोटे बैग में नहीं आ पाया उस नौशाद का शव, तभी बड़े ट्रॉली बैग में रखा गया और दूर भटौली से करीब 55 किलोमीटर दूर जो है नौशाद के शव को वहां पर खेत में छोड़ दिया गया। राजिया पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे यह अनुमान नहीं था कि जो बैग में टैग लगा है, बारकोड लगा है, उससे इसकी शिनाख्त हो सकती है या वो पकड़ी जा सकती है। लेकिन क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए उसको कुछ मामला पता नहीं था।
पुलिस की कड़ाई के पूछताछ के बाद जो है उसमें उसने अपने पति को जब हत्या की थी, तो जो सूत्रों के मुताबिक बदल रहा है कि उसने नशा कराया था और नशे के बाद जब धुत हो गए थे तो भांजे को बुलाया था। और भांजे जो आरोपी है उसका नाम अगर हम बताएं तो रुमान है। रुमान भांजा है, उसने मिला उसको बुला करके रुमान और राजिया ने उसकी हत्या कर दी और फिर सूटकेस में भरकर यानी कि ट्रॉली बैग में भरकर 2 टुकड़ों में शव को काटकर सीधे दूर छोड़ देते हैं करीब 55 किलोमीटर। और अभी तक जो है वो आरोपी जो है भांजा वो पुलिस की गिरफ्त से दूर बताया जा रहा है, जबकि राजिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस पूछताछ भी करने में जुट गई है। प्रियांशु जी बिल्कुल, तो ये रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है यूपी के देवरिया जिले के तरकुलवा थाना इलाके के पटखौली गांव से, जहां पर एक पत्नी राजिया अपने पति नौशाद अहमद पुत्र मन्नू अहमद को जो है मौत के घाट उतार देती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर, जो उसका भांजा भी बताया जा रहा है रिश्ते में। और भांजे का अगर हम बात नाम करें तो रोमान नाम है उनके भांजे का। और पूरी घटना ये प्रेम प्रसंग की बताई जा रही है। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की राजिया से, जो कि आरोपी है, हत्या आरोपी है इस घटना की, उसने अपने भांजे रोमान के साथ मिलकर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। अपने ही पति को पहले नशा कराया, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया और शव के टुकड़े करके एक बैग में जो है खेत में फेंक दिया गया। और बताया जा रहा है जो बैग है उसके अंदर से कुछ विदेशी सिम कार्ड भी मिले हैं और उस पर एक बारकोड भी लगा हुआ है। जब पुलिस की निगाह उस पर पड़ी और कड़ाई से पूछताछ की गई तो जो हत्या आरोपी है मेन जो जिसको कह सकते हैं नौशाद की पत्नी राजिया, उसने सच उगल दिया कि उसने अपने जो भांजे हैं रोमान के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग के चलते इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल यह सनसनीखेज मामला यूपी के देवरिया जिले के तरकुलवा थाना इलाके के पटखौली गांव से आया है सामने। और 6 माह की बच्ची के पिता के सिर से पिता का साया उठ गया है, उसकी मां की ही करतूत के कारण। तो इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।